Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. So this law is used to determine different angles and sides of any triangle. So triangle can be of any type and it is used for situations involving SAS. That is where two sides of the triangle are given and one angle is given and you have to find out the other angles and the third side. And if all the three sides of the triangle are given, then if you have to find out the angles between the sides, that also you can find out. So basically this law is used in triangles only. So we have three basic formulas regarding this. So first of all, let's try to understand the diagram. Let's consider that we have three-sided triangle, that is having side A, side B and side C. And while taking the angles, you have to keep in mind that the opposite angle to the side B is taken as beta, the opposite angle to the side A is taken as alpha and opposite angle to the side C is taken as गामा. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ए साइड के अपोजिट एंगल अल्फा होगा, बी साइड के अपोजिट एंगल बीटा होगा और सी साइड के अपोजिट एंगल गामा होगा. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. और जो फॉर्मूले आएंगे इसमें, कोस अल्फा, ये जो एंगल आएगा कोस अल्फा, ये कैसे आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. इस तरीके से कोस बीटा, तो कोस बीटा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. जैसे कि कोस बीटा है, ये कोस बीटा है अपना, तो इसके आजू बाजू कौन सी साइड है? ए और सी है ना. तो अपन कोस बीटा क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो सामने वाली साइड अपोजिट साइड है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर. और अपॉन में जो स्टार्टिंग वाली साइड ली थी ए और सी, उसका ट्वाइस कर देंगे हम, तो ट्वाइस ऑफ ए सी. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. ऐसे ही कोस गामा, तो कोस गामा के आजू बाजू साइड कौन सी है? ए और बी. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको तो आप स्क्वायर करके ऐड कर दोगे और जो अपोजिट साइड है उसको आप स्क्वायर करके माइनस कर दोगे, तो माइनस सी स्क्वायर. और अपॉन में ट्वाइस ऑफ, तो जो आजू बाजू वाली साइड है एडजेसेंट साइड्स, उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ट्वाइस ऑफ ए बी. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ ऑफ दीज फॉर्मूलाज, हाउ वी कैन ड्राइव दीज फॉर्मूलाज. सो अब ये कंडीशंस मैंने आपको बता रखी है. इफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर, अगर हम एक ही ऑर्डर में लेते हैं तीनों साइड्स किसी भी ट्राइंगल की, तो जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा? सबका वो 0 होगा. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी तो हो गया 0, और a को आप इधर रखिए और b और c को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो माइनस बी प्लस सी. ठीक है ना. अब क्योंकि हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आप इसको मोड में डाल दीजिए, तो ये हमने इसके मॉडुलस में डाल दिया इसको. फिर क्या करना है? इसको स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और ये आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर और ये क्या होगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस, क्योंकि ये वेक्टर वाला है तो वेक्टर का भी ये फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूं मैं. ठीक है ना. तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी और फिर कोस थीटा. तो कोस के साथ जो एंगल आता है, तो यहां पे अपना थीटा क्या होगा? देखिए, तो बी और सी ले रहे हैं ना हम लोग, तो बी और सी ये दो वेक्टर हमने ले लिए. अब दो वेक्टर कैसे जुड़े हैं? हेड टू टेल जुड़े हैं, तो ये एंगल हम नहीं ले सकते. हेड टू टेल हम एंगल नहीं ले सकते, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो एंगल कौन सा लोगे? या तो दोनों हेड टू हेड जुड़े हों वेक्टर, या फिर दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हों, तब आप उनके बीच का एंगल लोगे. तो यहां तो हेड टू टेल है अल्फा, तो ये आप एंगल नहीं ले सकते. तो हम क्या करेंगे? इस बी वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे आगे. ठीक है ना. तो हमने क्या किया? इस बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया. ठीक है ना. तो शिफ्ट कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई. स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसका एंगल कितना है? ये 180 डिग्री है. तो 180 डिग्री में से ये हम अल्फा माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस अल्फा. अब देखिए, बी और सी वेक्टर कैसे जुड़ गए? टेल टू टेल. ठीक है ना. बी और सी वेक्टर कैसे जुड़ गए?
टेल टू टेल जुड़ गए, तो अब ये एंगल आप लोगे तो कोस थीटा यहां पे क्या हो जाएगा अपना कोस 180 माइनस अल्फा। और कोस 180 माइनस अल्फा कितना होता है? कोस अल्फा, सॉरी माइनस कोस अल्फा ना, तो ये आ जाएगा आपका -2bc कोस अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको शिफ्टिंग करनी है जस्ट। तो 2bc कोस थीटा आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए, बाकी सबको आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर कोस अल्फा आप रखिए और ये जो मल्टीप्लिकेंट है इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये आपका आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है ना, कोस अल्फा का फॉर्मूला ये है। तो बहुत ही ईजी डेरिवेशन है। ठीक है ना, आप चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो, और जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, तो आप ये फॉर्मूला मेमोराइज भी कर सकते हो। इसको याद रखना ही बहुत आसान है। ठीक है ना, कैसे याद रखना है इसको कि कोस अल्फा है अपने पास, ये कोस अल्फा है या कोई भी, तो इसके एडजेसेंट साइड्स होंगी उनको पहले आप लोगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो अपोजिट साइड है उसको आप माइनस कर दोगे स्क्वायर में, तो माइनस ए स्क्वायर आ गया, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी, जो एडजेसेंट साइड है उसी का आप मल्टीप्लिकेंट लोगे। तो इसको याद रखना ही बहुत आसान है। तो ये तो था कोस अल्फा का। इसी तरीके से हम कोस बीटा का भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप कोस गामा का भी ड्राइव कर सकते हो। क्लियर है? तो जब आप कोस बीटा लोगे तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करोगे। तो कोस बीटा ये है, तो उसको ए और सी को आपको कंबाइन रखना है। तो यहाँ पे ए प्लस सी को राइट हैंड साइड ले जाओगे और सी को और बी को इधर रखोगे आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कोस बीटा का भी निकाल सकते हैं, ऐसे कोस गामा का भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपने कोसाइन लॉज। नेक्स्ट वी हैव साइन लॉज। तो ये भी सेम है। क्या काम आता है ये? द लॉज ऑफ साइंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ नॉन राइट ट्राइंगल्स। तो नॉन राइट कौन से ट्राइंगल होंगे? मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, उसको छोड़ के। ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री छोड़ के बाकी के जितने भी एंगल्स बनेंगे ट्राइंगल के बीच में वो सारे कैसे हैं? नॉन राइट ट्राइंगल्स। तो उन ट्राइंगल्स के अंदर हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट साइड्स, दैट साइड इज द सेम फॉर ऑल साइड्स एंड एंगल्स इन ए गिवन ट्राइंगल। कहने का मतलब कि एक ये रेशियो है। रेशियो कैसे दे रखा है? जैसे ए साइड हमने ले ली और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? अल्फा, तो इसको रेशियो में लेंगे साइन अल्फा। ठीक है ना, फिर बी साइड और उसके अपोजिट में एंगल कौन सा है? बीटा, तो अपॉन में साइन बीटा। ऐसे सी साइड और उसके अपोजिट में एंगल कौन सा है? गामा, तो अपॉन में साइन गामा। तो ये सब क्या है? ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं, तो ये रेशियो जो है इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो इसमें भी आप सेम कोसाइन लॉ की तरह ही है। हम इसमें अगर साइड भी निकाल सकते हैं और अगर एंगल पूछा है तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन इसमें चलेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आते कैसे फॉर्मूले, तो इसका प्रूफ हम कर लेते हैं। ये कंडीशन तो सेम ही है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। तो वो तो 0 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स विद सी वेक्टर। सी वेक्टर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी और क्रॉस सी कर दिया। तो दोनों तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप सी से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर क्या करना है? इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए आप, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी और इक्वल टू एनी वेक्टर विच इज मल्टीप्लाइड बाय नन वेक्टर विल गिव राइज टू नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर आ गया। ठीक है ना, अब सी क्रॉस सी कितना होता है? एक ही वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में क्या होगा? साइन जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये वाला फैक्टर तो आपका हो गया 0। ठीक है ना, बाकी अब ये देख लेते हैं ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी कितना होता है। तो ए क्रॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स दैट इज ए सी एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो साइन, अब जो एंगल आएगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो देखिए आप, तो ए क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस सी इसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? बीटा। लेकिन देखिए दोनों वेक्टर कैसे हैं? हेड टू टेल कनेक्टेड हैं, तो हम ये नहीं ले सकते एंगल। तो हमें क्या करना है? सी वेक्टर को शिफ्ट करना है आगे की तरफ। ठीक है ना, तो ये सी वेक्टर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखिए दोनों वेक्टर ए और सी कैसे कनेक्ट हो गए? टेल टू टेल। तो अब ये एंगल हम लेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री एंगल है। तो
इसमें से बीटा माइनस कर दो तो 180 माइनस बीटा ये वाला एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा कितना होता है, साइन बीटा। तो ये तो हो गया साइन बीटा। इस जगह से बी क्रॉस सी अगर हम देखेंगे तो इसका क्या बनेगा, बी सी, बी और सी और साइन 180 माइनस अल्फा, तो साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और ये फैक्टर पूरा जीरो है ही, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन। तो ए सी, ए और सी जब वेक्टर ले रहे हैं हम ये वाले, तो डायरेक्शन, क्योंकि अब ये वेक्टर है तो इसमें ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाली है, तो डायरेक्शन का भी इसमें रोल होता है। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो इसकी डायरेक्शन देखिए जब हम ए से सी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, इस वेक्टर को जब हम ए से सी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है ना, तो कर्ल योर फिंगर्स इन सच ए वे दैट दे मूव फ्रॉम ए टू सी, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी डाउनवर्ड। जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, या फिर अगर प्लेन ऑफ द पेपर ले रहे हो तो इनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन होगी इनवर्ड। और बी क्रॉस सी जब हम लेते हैं ये इसकी डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। तो अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो अब डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी एक के साथ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, एक की इनवर्ड एक की आउटवर्ड है, तो हम डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, तो किसी एक के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन। तो हम सपोज इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, ये तो इसके साथ हमने माइनस लगा दिया और ये प्लस के साथ है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का सिर्फ इतना ही रोल है कि डायरेक्शन शो कर रहा है। अब सिंपली इसको सोल्व करना है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और इसको राइट हैंड साइड, और फिर देखिए सी से सी कट गया तो हमें क्या बच गया, ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, ठीक है ना। और फिर इसको आप रेशियो में लिख दीजिए, तो ए और अपॉन में आ जाएगा साइन अल्फा और इक्वल टू बी अपॉन में आ जाएगा साइन बीटा। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें दूसरा करना है, और इसके साथ हम पहले हमने सी को मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है ना। तो बी वेक्टर को मल्टीप्लाई, तो सेम वही तरीका है जो हमने पीछे किया था। आप बी को, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ए क्रॉस बी आ जाएगा और बी क्रॉस बी आपका जीरो हो जाएगा, और फिर आएगा सी क्रॉस बी, और ये आपका फैक्टर जीरो है ही। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी आउटवर्ड और इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड, ठीक है ना। तो अब डायरेक्शन शो करने के लिए आप क्या कर दोगे, किसी एक के साथ आप नेगेटिव साइन लगा दो, फिर आप इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पे देखिए बी से बी आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए अपॉन साइन अल्फा और इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकेंड। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जब आप इक्वेट करोगे तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, ए अपॉन साइन अल्फा और ए अपॉन साइन अल्फा, ये कॉमन है, ठीक है ना। तो ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा के भी इक्वल है, और ए अपॉन साइन अल्फा सी अपॉन साइन गामा के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द थ्री कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से आता है ये, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। तो ये दो रिलेशन होते हैं, कोसाइन लो और साइन लो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो बच्चों को पता नहीं रहता कि फॉर्मूले आए कहाँ से, तो इसके हमने प्रूफ भी कर लिए, ठीक है ना। और आप चाहो तो इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। क्लियर है। और याद कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है।